भारत पाकिस्तान सेना कार्रवाई। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लगभग 100 सैनिक मारे गए। सेना प्रमुख के अनुसार ये कार्रवाई सीमावर्ती तनाव के बीच की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्रे डॉग्स आदेश को एयरपोर्ट तक लागू करने की मांग उठी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पैसिफिक क्षेत्र के कई देशों में नई महामारी और रोग अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें उभरते संक्रमण और स्वास्थ्य जोखिमों पर निगरानी बढ़ाने की अपील की गई है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने सतर्क रहने को कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया में बड़े बदलावों की दिशा में देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान में विरोध प्रदर्शन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, जहां अब तक सैकड़ों मौतों की रिपोर्टें हैं। विपक्ष की नाराजगी और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में तापमान गिरा हुआ है और ठंड से नागरिकों को परेशानी हो रही है। साथ ही कई क्षेत्रों में कोहरे के कारण यात्रा प्रभावित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रही। BSE सेंसेक्स 200 अंक ऊपर खुला और NFT 50 भी 25,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 13 जनवरी को भारत और अन्य क्षेत्रों में लोहड़ी का प्रमुख त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार ये उत्तरायण के समय का शुभ अवसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से सॉफ्टवेयर सोर्स कोड साझा करने का प्रस्ताव कर रही है, ताकि साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। ये निर्णय डेटा सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत ने भारत में पद ग्रहण किया, जिससे द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है और राजनयिक संवाद को बढ़ावा मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो बाजार में बुल और बियर चाल दोनों देखी जा रही हैं। बिटकॉइन में संकुचन है और कुछ प्राइवेसी टोकन बढ़त पर है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी की स्थिति वेरिएबल बनी हुई है।